मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पर्यवेक्षण के प्रकार का अध्ययन कर रहे थे। पर्यवेक्षण के प्रकार में हमने जो है 2 प्रकार का अध्ययन कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सहयोगात्मक पर्यवेक्षण। जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि मित्रता, सहयोग, सौहार्द के आधार पर किसी कार्य का निरीक्षण करके उसमें सुधार कराने का प्रयास करना। इस प्रकार का पर्यवेक्षण जो है वो उस आधार पर आधारित होता है कि मित्रता के आधार पर किसी कार्य में सुधार कराया जा सकता है। हम भय का वातावरण उपस्थित करके जो है सुधार नहीं करा सकते। इसमें पर्यवेक्षणकर्ता अब जो सुझाव देता है वो एक सहयोगात्मक प्रवृत्ति के आधार पर देता है, जो कि पर्यवेक्षण जो निरीक्षण के स्थान पर जो पर्यवेक्षण नवीन शब्द प्रयुक्त किया जा रहा है उसका भी यही कंसेप्ट है कि जो भी हम अवलोकन कर रहे हैं या अधिकारी वर्ग जो किसी कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं, पर्यवेक्षण कर रहे हैं, वो पर्यवेक्षण सहयोगात्मक और मित्रात्मक प्रवृत्ति के आधार पर सुधार कराने का प्रयास करता है। ये पर्यवेक्षण भी उसी सिद्धांत पर कार्य करता है जो सहयोग के आधार पर जो है सुधार की अपेक्षा रखता है। हम भय और दंड का वातावरण उपस्थित करके किसी में सुधार लंबे समय तक नहीं करा सकते हैं। हम भय के वातावरण से थोड़े समय में के लिए हम उसको भयभीत कर सकते हैं, पर हम स्थायी रूप से यदि उसमें सुधार कराना चाहते हैं तो वो उस सुधार की अपेक्षा हम उसमें नहीं कर सकते, जो निरीक्षणात्मक और नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण के अंतर्गत की जाती है। आज हमारा जो है सहयोगात्मक पर्यवेक्षण जो है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में लिखो इस प्रकार के पर्यवेक्षण में प्रधानाध्यापक शिक्षक विषय विशेषज्ञ आदि सभी परस्पर सहयोगात्मक प्रवृत्ति के अनुसार समस्या का समाधान निकलवाने का प्रयास करते हैं। ये जो पर्यवेक्षण है, इस प्रकार के पर्यवेक्षण में शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विषय विशेषज्ञ सहयोगात्मक प्रवृत्ति के आधार पर समस्या का समाधान निकालकर एक उचित निष्कर्ष के माध्यम से स्थायी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं और इस पे जिस के कार्य में सुधार कराया जाता है उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई भय का वातावरण उपस्थित नहीं होता है। उसके साथ मित्रता का व्यवहार करके सुधार कराने का प्रयास किया जाता है। अब है विशेषताएं। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की विशेषताएं।
यह नेतृत्व के गुणों का विकास करता है। पहला है यह नेतृत्व के गुणों का विकास करता है। दूसरा है इसमें समग्र शिक्षण एवं प्रशिक्षण संबंधी परिस्थितियों का व्यापक मूल्यांकन संभव है। तीसरा है अध्यापन संबंधी समस्याओं का निराकरण करना संभव है। यह नेतृत्व के गुणों का विकास करता है। दूसरा है इसमें समग्र शिक्षण एवं प्रशिक्षण संबंधी परिस्थितियों का व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। मतलब जो भी सुधार किया जा रहा है वो एक व्यापक रूप से किया जा रहा है। ऊपर छोटे रूप में मूल्यांकन नहीं किया जाता, गहराई से मूल्यांकन करके सुधार करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा अध्यापन संबंधी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाता है कि शिक्षण कार्य करते समय, अध्यापन करते समय कौन कौन सी समस्याएं एक शिक्षक को आ रही है, एक छात्र को आ रही है, उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। अब है दोष। दोष में लिखिए, पहला है अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या का अधिक होना। दूसरी है अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक तीसरा है अध्यापकों के ज्ञान और मौलिकता में कमी। चौथा है कुशल
पर्यवेक्षक की तुलना में अध्यापक की संख्या अधिक होना देखिए अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या अधिक होना, अनट्रेन्ड टीचर होने के कारण से जो ऑब्जर्वर आता है, पर्यवेक्षण करना आता है, तो उसमें उनके कार्य के अंदर वह गुणवत्ता नहीं होती जो एक ट्रेन टीचर के अंदर होनी चाहिए। जब उन्होंने ट्रेनिंग ही उस चीज की नहीं ले रखी है तो उससे अच्छे या उत्तम कोटि के कार्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो अधिक संख्या में प्राइवेट स्कूलों में अनट्रेन्ड टीचर होने के कारण से कार्य जो है सुव्यवस्थित सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। दूसरा है अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त। जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है वह भी उन्होंने बहुत कम समय का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। एक विस्तृत और पूरा प्रशिक्षण उस अपने क्षेत्र के या अपने व्यवसाय से संबंधित जो प्रशिक्षण होना चाहिए वो वह प्राप्त नहीं करते और उसकी वजह से जो उनके कार्य कौशलता है वो दिखाई नहीं देती काम में, क्योंकि अल्प ज्ञान जो होता है वो हमेशा घातक होता है। जब तक हम कार्य में निपुणता, तभी हमारे कार्य में निपुणता आएगी जब हम उसका पूरा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके होंगे, उसके हर पहलू के बारे में हमको विस्तार से जानकारी होगी। नेक्स्ट है अध्यापकों के ज्ञान में मौलिकता की में कमी। जो अध्यापक है उनके अध्यापन कार्य में जो एक सहजता, मौलिकता या जो शिक्षण कार्य का प्रमुख सिद्धांत है, गुण है, वो दिखाई नहीं देता, उसका अभाव दिखाई देता है। और चौथा है कुशल पर्यवेक्षक की तुलना में अध्यापकों की संख्या अधिक है, कि पर्यवेक्षक जो है कुशल नहीं है, ट्रेंड पर्यवेक्षक नहीं है, उनको स्वयं को उस चीज के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है। तो जब स्वयं को संपूर्ण जानकारी नहीं है तो वो जिसका हम पर्यवेक्षण कर रहे हैं, जिसके कार्य में सुधार करा रहे हैं, तो हम उससे अच्छे कार्य में सुधार करा ही नहीं, उसके कार्य में सुधार करा ही नहीं सकते, क्योंकि हमको स्वयं भी उसकी जानकारी नहीं है। इस प्रकार से सहयोगात्मक पर्यवेक्षण जो है वो सहयोग और सौहार्द की प्रवृत्ति पर आधारित है और उसके द्वारा जो सुधार किया जाता है वो स्थायी होता है और पर्यवेक्षण जिसका सुधार करा जा रहा है उसके मन में भी कोई भय का वातावरण नहीं होता है। आपका गृह कार्य है सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के गुण दोष को स्पष्ट कीजिए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा कर ही घर से बाहर निकलें। ओके, थैंक यू।